दे रहा है परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा है उसको कि उसने मेरे लिए रखा, उसने ऐसा कर दिया। हालेलुया। अभी देखो वो आशीष यहाँ पे होगी। आमीन, हालेलुया। हम एक दृष्टांत देखेंगे। हम राजाओं की किताब में जब जाते हैं, पहला राजा फर्स्ट किंग, उसका 16 अध्याय, सोलह नहीं 18 अध्याय देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पे हम एलिया के विश्वास के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? एलिया के विश्वास के बारे में देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि जब इज़राइल पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया, इज़राइल ने इज़राइल को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया, मूर्ति पूजा में लगा दिया, जादू टोने में लगा दिया, बाल देवता की पूजा में लगा दिया, और जो लोग नहीं मानते थे उनको मारा, उनको बाहर निकाल दिया देश से, नहीं तो उनको कत्ल करवा दिया। भयानक दहशत थी। और इस कंडीशन में जो लोग नहीं भी चाहते थे वो भी मूर्ति पूजा में, जादू टोने में और उस औरत के फरेब में फंसे हुए। यहाँ पर एलिया को देखते हैं। परमेश्वर ने एलिया को इस्तेमाल किया कि वहां पर अकाल लेकर आए। क्या लेकर आए? और अकाल आ गया। और जब अकाल आ गया, और जब अकाल के 3.5 साल पूरे हो गए, हालेलुया, तब परमेश्वर ने फिर से बोला एलिया को, जा और जाके तू प्रार्थना कर, मैं बरसात को भेजूंगा। हालेलुया। और जब एलिया को परमेश्वर ने ऐसा बोला तो वहां पे वो गया, आहाब को बोला कि जितने भी तेरे नबी है सबको इकट्ठा है, बाल के नबी है, इज़राइल के जितने भी नबी है सबको इकट्ठा कर ले, और मैं परमेश्वर की तरफ से अकेला हूँ और तुम्हारी तरफ से, बाल की तरफ से इतने सारे नबी। हालेलुया। और उसने बोला जो आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, तुम अपने इस देवता से प्रार्थना करना। जो आग गिराकर उत्तर देगा वही क्या होगा? परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। आप देखिए, इससे पहले एलिया ने केवल पढ़ा था, केवल सुना था। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मूसा के टाइम पे आग गिराई थी। हालेलुया। उसके टाइम पे अभी तक आग गिरी नहीं थी। एलिया के टाइम पर ये फर्स्ट टाइम थी जब आग गिरी थी। उससे पहले अकाल आ गया था उसकी प्रार्थना के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा। जो हांडी थी उसमें आटा भरता चला गया था, कुप्पी का तेल बढ़ता चला गया था, और उसी विश्वास में जो एलिया का विश्वास था, वो औरत जो सारपत नगर की विधवा थी वो हिस्सेदार बनी। हालेलुया। उसी विश्वास के द्वारा जो एलिया के पास था। तो एलिया का विश्वास कैसा था? एलिया के विश्वास को देखेंगे। एलिया अपने विश्वास को किस तरह से प्रकट करता है, एलिया कैसे परमेश्वर के सामने जाता है और किस तरह से रेफरेंस देता है। यहाँ पर जब बाल के जितने भी नबी थे सबने बाल के सामने जितना भी कुछ करना था कर लिया, खूब चिल्ला लिए, खूब उन्होंने गाना गा लिया, जितना भी उनको पूजा पाठ करना था सब कर लिया, और भयानक तरीके से थक गए। उस बीच एलिया ने उनको मजे में भी लिया, मजाक भी उड़ा रहा कि तुम्हारा देवता तो सो रहा होगा, और जोर से ढोल बजाओ और जोर से ताशे बजाओ, क्या पता वो जाग जाए, ऐसा करके। लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ। तब एलिया की बारी आई, उसने बोला एक बैल, एक मेरे को भी दो। एक बैल दिया, वेदी सजाई गई, वेदी के ऊपर लकड़ी रखी गई, लकड़ी के ऊपर वो जो भेड़ थी काट के वो रखी गई, उसके ऊपर उसने पानी भी डाल दिया और चारों तरफ खड्डा कर दिया। सब लोग उसे देख के हंस रहे थे, पागल हो गया, इसने वादा किया कि मेरा परमेश्वर आग गिरा के उत्तर देगा। लोग कह रहे थे कि चलो ठीक है, देवता बाल देवता जो है आग नहीं गिरा पाया, कोई बात नहीं, मगर ये तो बेवकूफी कर रहा है, ये तो ऊपर से पानी डाल रहा है और खड्डा खोद दिया और पानी भर गया पूरी तरह से। उससे क्या लकड़ियां सारी भीग गई, भेंट भी गीली हो गई, जो जमीन थी वो भी गीली हो गई। हालेलुया। अब यहाँ पे मेन बात क्या है? परमेश्वर विश्वास के द्वारा हर एक असंभव काम को संभव बनाता है। आमीन। कुछ भी इम्पॉसिबल परमेश्वर के लिए नहीं है। तो
विश्वास था कि कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। जिसके लिए मनुष्य कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरी गीली कर दी लकड़ियां, सब कुछ गीला कर दिया, चारों तरफ पानी भर दिया, उसमें आग कैसे लगेगी? मगर एलिया का विश्वास क्या था? आग कहां से आएगी? स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। स्वर्ग की आग ऐसी नहीं है कि पानी से बुझ जाएगी। स्वर्ग की आग अगर वेदी के ऊपर आई है, हालेलुया, एलिया का विश्वास था कि वेदी के ऊपर अगर स्वर्ग से आग आएगी तो यहाँ की ये जो चीजें हैं, यहाँ का जो पानी है, यहाँ की जो भूख है, यहाँ की जो प्यास है, यहाँ का जो सताव है, यहाँ का जो भी कुछ यहाँ का संसार की बातें हैं, वो चीजें उस आग को बुझा नहीं सकती, उस आग को धधकने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। वो स्वर्ग की आग, वो पवित्र आत्मा की आग जब हमारे जीवन पर आती है तो वो हमारे अंदर से उन सारी बेकार बातों को हटा देती है और वो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी चीज रोक नहीं सकती। हालेलुया। जब वेदी पे आग आती है, वेदी क्या है? हमारा दिल है। हालेलुया। और कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं दुनिया बदल जाएगी, ये बंदा बदल नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि ये आदमी बदल जाए। लेकिन जरूरत है उस पर एक ऐसे विश्वासी के द्वारा प्रार्थना किया जाए, ऐसे बंदे के द्वारा प्रार्थना जो एलिया की तरह से विश्वास करता है। हालेलुया। आज जरूरत है, आज हमारा संसार, हमारे लोग चारों तरफ हम देखते हैं बुराई 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 और बढ़ती जाती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि अंत का टाइम है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। उसने कहा था मेरे आने से पहले पाप बढ़ जाएगा भयानक तरीके से, बट एक तरफ अनुग्रह भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन ऐसे प्रार्थना करने वाले, जो विश्वास से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, विश्वास से चैलेंज करने वाले लोग हैं, प्रभु के ऊपर चैलेंज करके, परमेश्वर पे भरोसा करके चैलेंज करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की आज भी जरूरत है। जैसे उस टाइम पे इजराइल को किसकी जरूरत थी? एलाइजा की, एलिया की जरूरत थी। ऐसे दास की जरूरत थी जो परमेश्वर के नाम को सबके सामने बिंदास आके बोल सके। हालेलुया। कोई आए एक की दोनों की लड़ाई कर। हालेलुया। परमेश्वर के सामने इन लोगों के लिए, इन लोगों की तरफ से परमेश्वर के नाम को लेकर शैतान के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने, आजकल जो माहौल है उसके सामने चैलेंज करें विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु आग गिराकर उत्तर देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इस बीमारी को चंगा कर सकता है, मेरा परमेश्वर इन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकता है, मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया का भरोसा था कि वो करेगा। क्यों था? कैसे था? जब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद जब इम्पॉसिबल काम हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वहां पे जितने लोग खड़े थे, हजारों हजार इजरायली थे जो यहोवा को जानते थे वहां पर, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो एलिया को बोल रहा होगा कि इसने अक्लमंदी का काम किया। सब के सब कह रहे थे पागल हो गया। क्या हो गया? पागल। हालेलुया। हालेलुया। ये पागल हो गया ऐसा करके, पर उनको ये नहीं पता विश्वासी पागल ही होता है। क्या होता है? विश्वासी पागल ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु के लिए क्या होता है? पागल होता है, क्योंकि वो स्वर्ग की बातें करता है, धरती की बातें। प्रभु को भी तो लोग बोलते थे, उसके घर वाले बोलते थे इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, ऐसे करके बोलते। एलिया को भी बोलते थे कि ये अजीब काम कर रहा है, लोगों को चैलेंज कर रहा है, ये हमें और मरवाएगा, ऐसा करके। लेकिन उसका भरोसा पूरी तरह से अपने परमेश्वर पे था और फिर वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। एलिया की प्रार्थना पे गौर करिए, उसकी प्रार्थना को देखिए किस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है। 36 पद से, जब 18-36 पढ़ते इसमें लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। हालेलुया। हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा,
हालेलुया। कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? ये नहीं कह रहा हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, ऐसा कह रहा क्या? नहीं कह रहा। हालेलुया। पौलुस भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर पिता, महिमा के पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और महिमा के पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो, इन्हें ज्ञान प्रकाशन की आत्मा दे। मतलब वो परमेश्वर को इंट्रोड्यूस कर रहा है बीच में किसी को रख के। हालेलुया। बीच में किसी को रख के, किसको रखा? अब्राहम, हालेलुया, इसहाक को, इज़राइल को। क्यों? हालेलुया। वो अब्राहम की गवाही दे रहा परमेश्वर के सामने, वो इसहाक की गवाही दे रहा है, वो इज़राइल की गवाही दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये तीनों कौन थे? ये व्यवस्था वाले नहीं थे, ये विश्वास वाले थे। हालेलुया। ये सब के सब कौन थे? विश्वास वाले थे। हालेलुया। और वो ये बताना चाह रहा था कि परमेश्वर आपने अब्राहम के लिए भी किया था। हालेलुया। आपने किसके लिए किया था? अब्राहम के लिए किया था। अब्राहम को लज्जित नहीं होने दिया था। क्यों? क्योंकि अब्राहम आपकी नजर में विश्वासी गिना गया। अब्राहम ने आपकी बात पे विश्वास किया, अब्राहम ने आपके वादे पे विश्वास किया, अब्राहम ने आपने जो कुछ भी कहा उसने ना तो कोई सवाल किया ना कुछ किया, पूरी तरह से मान के आपके पीछे चल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वो इसहाक के बारे में बात कर रहा है। इसहाक ने आपके आवाज पे विश्वास किया जब अकाल पड़ा हुआ था चारों तरफ और सबके सब लोग भूखे मरने की कगार पे थे। जब इजराइली और इसहाक वहां से जाने लगे दूसरे देश में, तो आपने दर्शन देके इसहाक से बोला यहां से जाने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति 26 में यहां से जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी तेरे पास है यहीं पे वो जोत और मैं तुझे यहीं पे आशीष दूंगा। हालेलुया। उसने तेरी बात मानी। इम्पॉसिबल था। पूरी दुनिया में वहां पे उस एरिया में पूरे देश में अकाल था, हर आदमी भूखा प्यासा था, पूरा देश में से लोग पलायन कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। उस कंडीशन में इसहाक से परमेश्वर ने बोला तेरे पास जितना भी गेहूं है वो दे। जोत यहाँ पे सूखी बंजर जमीन को जोतने के लिए बोला, बैल लेकर आया और वो हल से जोत रहा था। लोग उसे पागल कर दे। इसहाक को क्या हुआ? कल तक तो वो बोल रहा था इस देश को छोड़ के उस देश को जाएंगे, जो कुछ